परेशान हो? नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगर मैं अपनी अम्मी अबू से बात कर सकती हूँ तो ये तो आपकी अम्मी। चलो अच्छा हुआ, वैसे उनको भी पता चल गया। बस अब फंसी से बात करनी रह गई है, आज शाम को वो भी कर लूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तलाक के लिए इतनी आसानी से मानेगा, और अगर बात खुला तक पहुंच गई फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप फिक्र ना करें, खुला तक बात नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्या करोगी तुम? जब मर्द को ये पता चलता है ना कि उसकी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ खुद ही गुस्से में आके तलाक दे देता है। फंसी भी यही करेगा। और अगर उसने ऐसा ना किया, उल्टा तुम्हें ही समझाने बैठ गया, तब क्या करोगी? तो मैं कौन सा मानूंगी? बस मैंने एक दफा सोच लिया कि मुझे उसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। अच्छा, तो फिर किसके साथ रहना है कोई? क्यों बताऊं? बस वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। कौन है? आपकी अम्मी और बीवी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेंगी। देखा नहीं, पहले ही गुस्से में भरी पड़ी हैं। वैसे एक बात की दाद तो तुम्हें देनी पड़ेगी मुझे, हौसला तो बहुत है। तुम दोनों के सामने तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, बुज़दिल नहीं हो कि डर जाओ। हाँ ये तो है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने आपका इंतखाब किया। आप मेरे लिए लोगों की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं। नवाजिश, क्या आपने मेरा इंतखाब किया? अब फंसी को कॉल करती हूँ जाके, कुछ मार के मुझे भी तो सर अंजाम देने। हाँ ईमान, कहो। अभी घर आओ फौरन। अभी अभी तो मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। मैंने कहा ना अभी घर आओ। कह रहा हूँ ना, ऑफिस में बहुत काम है, जिद क्यों कर रही हो? रात को भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो मुझे टाल कर सो गए थे। सुबह तुम मेरे उठने से पहले ऑफिस चले गए थे। आखिर तुम मेरी बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ना तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं रात को बहुत थका हुआ था। सुबह अक्सर तुम सोई भी होती हो जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? तुम आ रहे हो या नहीं? मैंने कहा ना, मैं इस वक्त ऑफिस से निकलने की पोजीशन में नहीं हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शाम तक मेरा इंतजार करो।